राहुल गांधी जी को ज्ञान कम है। जब से जांच शुरू की है ईडी ने, कभी रॉबर्ट वाड्रा को बुलाते हैं या राहुल जी को बुलाते हैं या सोनिया गांधी जी को बुलाते हैं ईडी वाले, उसी दिन इनको महंगाई याद आती है। आज देश की बात करें या प्रदेश की, आज दो ही मुद्दे हैं, तिरंगा और ईडी, जिसको लेकर देश और प्रदेश की राजनीति में उठापटक मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसको लेकर आज हम बात करेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से। सर, सबसे पहले तो अगर बात करें तिरंगे की, तिरंगे घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी चलाए हुए है, तो क्या मानते हैं कि कितनी राष्ट्र भावना लोगों में आएगी और जो आम आदमी उनसे क्या अपील करेंगे? देखिए, ये आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक देशवासी को ये याद दिलाने की कोशिश की है कि आज जो ये तिरंगा लहरा रहा है, इसके पीछे लाखों शहीदों का बलिदान है और उन चीज़ों को, शहीदों को श्रद्धांजलि दें, तिरंगे को अपने घर पे लहराएं और देशभक्ति की भावना जो हमारे नौजवान हैं उनके अंदर आए और वो शहीदों की गाथाओं को समझें, उन कहानियों को समझें कि आज जो हम लोकतंत्र में ज़िंदा है, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन शहीदों के कुर्बानी की वजह से है। सर, बात करें राहुल गांधी की, वो आरोप लगा रहे हैं कि जिस आरएसएस ने, बीजेपी का जो सबसे बड़ा संगठन है, उसने आज़ादी के 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। अब वही बीजेपी जो है वो तिरंगे के महत्व को बता रही है। राहुल गांधी जी को ज्ञान कम है, क्योंकि पिछले 50-60 साल से जब तक नवीन जिंदल जी ने कोर्ट से परमिशन नहीं ली, केस डाल के सुप्रीम कोर्ट से, किसी भी प्राइवेट संस्था, प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी बिल्डिंग के अलावा तिरंगा लहराने का परमिशन नहीं थी। तो ये बेकार की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको कानून के बारे में अपने जो सलाहकारों से पूछना चाहिए और चाहे आरएसएस हो, देशवासी हों या और संस्थाएं हों, सभी देशभक्त हैं, सभी तिरंगे का मान सम्मान कर रहे हैं और अब जो है हर आदमी इस पखवाड़े के अंदर तिरंगे को लहरा करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर, बात करें जो ईडी की छापेमारी हो रही है जगह जगह, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से पूछताछ हुई रही है, तो कांग्रेस कह रहे हैं कि ईडी के माध्यम से जो है वो लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है और जो विपक्षी पार्टियां उनको ख़त्म किया जा रहा है। देखिए, देश में कानून का राज है, संविधान है, कोर्ट्स हैं। ईडी जहाँ जाती है, बंगाल में गई थी तो नोटों के पहाड़ मिले और दूसरी जगह जाती है तो करोड़ों की संपत्ति मिलती है और सोनिया जी और राहुल जी ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत करवा रखी है, हाई कोर्ट से जमानत करवा रखी है और जांच करने का अधिकार इन संस्थाओं को है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और अगर उन्होंने कुछ बेईमानी कर रखी है तो कानून अपना काम करेगा। सर, बात करें अगर कांग्रेस की, तो कांग्रेस आज फिर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतर रही है, तो क्या मानते हैं बार बार जो जनता का मुद्दा उठाया जा रहा है, आम आदमी भी इससे परेशान है कि रोजगार नहीं मिल रहे और जो महंगाई है वो लगातार बढ़ रही है, इसी को लेकर सर कांग्रेस जो है बार बार सड़कों पर उतर रही है? जब से जांच शुरू की है ईडी ने, कभी रॉबर्ट वाड्रा को बुलाते हैं या राहुल जी को बुलाते हैं या सोनिया गांधी जी को बुलाते हैं ईडी वाले, उसी दिन इनको महंगाई याद आती है, उसी दिन ये प्रदर्शन करते हैं और कभी ये कांग्रेस का दफ्तर घेरते हैं, कभी ईडी का दफ्तर घेरते हैं। ये मुद्दा ये है कि इनके कानून अपना काम ना करे, इनको ना महंगाई से लेना है, ना आम जनता से लेना है, ना किसी गरीब से लेना है, ना किसान से लेना है। ये एक सारी लोग जो हैं एक परिवार की भक्ति में लगे हुए हैं और ये सोचते हैं कि इस परिवार के ऊपर भारत का कानून लागू नहीं होता, तो ये इनकी सोच गलत है। धन्यवाद सर। ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस का जो है जनता से कोई लेना देना नहीं है और जिस प्रकार से वो ईडी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो ईडी में अगर कोई भी निर्दोष है तो उसको डरने की ज़रूरत नहीं, कानून अपना काम करेगा। इसके साथ ही उन्होंने तिरंगे को लेकर जो आरएसएस पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं उसको लेकर भी पलटवार किया और कहा कि पहले कोई भी जो है देशवासी, आम आदमी जो है वो तिरंगा नहीं फहरा सकता था। इस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर एक के बाद एक कटाक्ष किए हैं और जो पलटवार किए हैं, अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस इन सवालों का किस प्रकार से जवाब देती है।
हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनघस।